बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज तारीख 3 फरवरी 2024 गोल्ड वीकली वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद दानिश और मेरा नाम जहूर अहमद है। गोल्ड के मामले में डिस्कशन करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि एक मरतबा दूध शरीफ का नजराना हुजूर सरवर कौनैन खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी दुनिया व आखिरत के तमाम मनाज़िल को आसान फरमा दे। गोल्ड कल तकरीबन कोई $50 मूव करने के बाद तकरीबन 99.9% लोगों के अकाउंट्स को या तो झटका दिया या तो वॉश किया। तो उसकी रीजन क्या थी कि एक न्यूज आई थी जो फेक न्यूज, जिसको मैं समझता हूँ कि वो यूरोपीय मीडिया ने चलाई कि रशिया अटैक करने जा रहा है यूरोपीय ममालिक पर, जबकि ऐसी बात नहीं है। प्यूटन की स्टेटमेंट ये थी कि अगर यूक्रेन के मामले में यूरोपीय यूनियन आगे बढ़ती है और वहां पर उसको डिफेंड करने की कोशिश करती है तो उसके अगेंस्ट हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो फिर इस न्यूज के बाद रात को प्रेसिडेंट प्यूटन ने स्टेटमेंट जारी की कि ये फेक न्यूज है और ये बकवास है कि रशिया बाकी मुल्कों पे यूरोप के हमला करने जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। ये तो हो गया फंडामेंटल फंडामेंटल न्यूज, स्पेशली जंग के हवाले से जब कभी भी आया करती है तो गोल्ड अपने तमाम टेक्निकल्स को, तमाम लेवल को भूल जाता है और वो फिर स्पीड के साथ अप या डाउन जिस तरह की न्यूज हो वो इम्पैक्ट करता है। तो एनालिसिस शुरू करते हैं। मेरे पास ओपन है H4 का चार्ट और H4 के चार्ट को हम पहले इसको एनालाइज करते हैं कि H4 के मुताबिक गोल्ड क्या मूव कर सकता है। तो H4 के मुताबिक मैं यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बनाता हूँ। यहाँ से एक मैंने डाउन साइड पे इसको पिक किया और इधर से किया, और ये मैं इसकी जो लास्ट इसकी वीक है वहां पर लेके जाता हूँ। ये आप देख लें, यहाँ पर सिर्फ इस एरिया को मैंने यहाँ पर कवर किया है। अब करना क्या है कि मैं जब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ कि ये रिजेक्शन का एरिया कौन सा है, तो ये देखिए ये टॉप का एरिया है। जब इस टॉप के एरिया पे मैं जाता हूँ, ये वाला टॉप का एरिया मार्केट पहले भी यहाँ से इसी तरह के कैंडल बना के और ऊपर गई थी, फिर इसी को रीटेस्ट करते हुए मार्केट यहाँ पे डाउन लगाया, फिर मार्केट इसी के डाउन डाउन एरिया में रही है। ये दोबारा ऐसे यहाँ पे किया और दोबारा इसी तरह इस चैनल के ऊपर यहाँ पे रीटेस्ट लेगी थोड़ी सी और यहाँ से ब्रेक करके 2000 से नीचे आ सकती है। अब मेरी इस ड्राइंग को भी आप देख ले, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि गोल्ड 2090 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। किसी भी सूरत में गोल्ड 2090 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसी बात से एक और चीज समझ आती है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना एसएल जो है वो 2095 से लेके 2100 तक हम अपना एसएल अगर कर लेते हैं और सेलिंग में वेट करते हैं तो हमें जो टीपी देखने को, जो पहले टीपी हमें मिलेगा वो 65 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेवल आएगा वो 46, जहां से मार्केट कल उठी है। फिर उसके बाद 30, 2030 तक मार्केट आपको आती हुई लाजमी नजर आएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और तीसरी पोजीशन यहाँ पे देखता हूँ, तो आप देखें कि 3 बार मार्केट अपने इस एरिया से रिजेक्ट हुई है और ये इसकी तीसरी बार है। याद रखिएगा कि तीसरी बार मार्केट कभी भी नहीं तोड़ा करती। इस बार मार्केट ने एक मरतबा रिजेक्ट होना है और अपने इस लेवल पे हर सूरत आएगी जो 1975 और 85 का एरिया लगता है। मार्केट इस एरिया में एक मरतबा लाजमी आएगी। यहाँ से अगर रिजेक्ट होकर ऊपर जाती है तो पॉसिबल है चौथी बार इस एरिया को तोड़ दे, जो कि लगता नहीं है कि मार्केट इसको इस बार तोड़ सकेगी। ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे हैं और वो कंफ्यूज है कि मार्केट क्या बिहेव कर सकती है और हमारे साथ आने वाले टाइम पे गोल्ड क्या कर सकता है। क्या हमें 2100 और 2150 की तरफ जाना है या मार्केट 2090 से ही रिट्रेस वापसी की तरफ लेगी और 1800 और 1900 की रेंज में जाती हुई नजर आएगी, जिसका जवाब यकीनन यही है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी और आपको डाउन जाती हुई
नजर आएगी। यहां तक उम्मीद करता हूँ सबको बात क्लियर होगी। उसके बाद क्या है, ये तो पॉइंट आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर एक ये, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, यहाँ से भी, और ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क कर लिया। अब मार्केट आएगी कहां तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट ने डाउन कहां तक आना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रिजेक्शन लेवल, जो मार्केट ने हमें एक रिजेक्शन लेवल बताया हुआ है, वो हम इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ये वाला, ये मार्केट का एक रिजेक्शन लेवल है। ये सबसे पहले है कि जहां तक मार्केट आ सकती है। ये H4 का टाइम फ्रेम है, और H4 के टाइम के मुताबिक यहाँ पर जाकर मैं लाइन लगाता हूँ, ताकि आप लोगों के इस मामले में थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है। ये 2063 मार्केट का पहला पॉइंट रहेगा। 2063 से लेके 2057, ये एरिया, यहाँ से बाय भी हो सकती है मार्केट। इस एरिया में तो लाजमी डाउन आएगी। ये इस एरिया में डाउन आके अगर इसी एरिया पे स्टे करती है 2065 से नीचे, तो फिर इसको डाउन की तरफ ब्रेक करके अपनी ये डाउन वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर ये लाजमी आएगी, जो कि 2046 का एरिया बनता है। वो ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता दूं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इस वीक में आपने क्या करना है, जो ऊपर की तरफ आपने सेलिंग में बैठना है। यहाँ पे मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट टीम के अंदर भी पॉइंट दिए। सेलिंग पॉइंट हमारा होगा 2086 से 90। ये हमारा सेलिंग पॉइंट है। और हमारा जो एसएल होगा वो 2098 या 2105। अब एसएल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड है। और जिसका टीपी आपके पास रहेगा वो ये है कि इसका जो आपका टीपी रहेगा लॉन्ग ट्रेड के लिए 2065, 2057, 2046 और लास्ट ईपी 2030 आपको लाजमी इस वीक के अंदर देखने को मिलेगा। ये था आज का सिंपल सा एनालिसिस। इसके मुताबिक मेरा ख्याल नहीं है कि कोई इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधनी चाहिए, क्योंकि दो मरतबा मार्केट अपने इन एरिया से रिजेक्ट हो चुकी है, तो तीसरी मरतबा भी यकीनन अपने इस एरिया से रिजेक्शन लेगी और वापस हमें कंफर्मेशन सेलिंग की देगी। एक, दो, और तीसरा पॉइंट इसका ये है। और मार्केट यहाँ से यकीनन सेल होगी और एक अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी देगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है, ये वाला एरिया, अगर मार्केट यहाँ से या ये एरिया ब्रेक करती है 2035 या 36 के एरिया ब्रेक करती है, तो रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट की लॉन्ग सेलिंग शुरू हो जाएगी, जो 1920 तक सेलिंग ही सेलिंग आपको मार्केट के अंदर नजर आएगी। बस ये था आज का सिंपल सा एनालिसिस, जिसमें आपको सिर्फ अपने एसएल को फोकस करना है। एसएल के लिए आपका जो पॉइंट है, आपने पॉइंट को अपने पास नोट कर लेना है और सेलिंग में बैठ के, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीक भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। डेली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आप हमारी ब्रॉडकास्टिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता किया जा सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।